नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी में। तो जैसा कि कल हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल किया था, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न के भाग 2 तक हल किया था। आज हम भाग 3 को देखेंगे, जिसमें आपका जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 में r बराबर x, y सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो हमें इसमें बताना है कि प्रत्येक जो स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक जो संबंध होते हैं वह इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी कि ये संबंध हमें जांच करना है कि ये क्या स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तो देखते हैं किस तरीके से दिया है। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 और 6, और इस पर हमको रिलेशन R दे रखा है कि x, y सच दैट जो y है वो भाज्य है x से। अब भाज्य है, अब भाज्य का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो 4 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। 6 2 से भाज्य होगा। 8 4 से भाज्य होगा। 8 2 से भाज्य होगा, यानी कि उसमें क्या जाना चाहिए, दूसरी संख्या का भागा जाना चाहिए। जैसे कि मैं बोल दूंगा कि क्या 4 2 से भाज्य होगा क्योंकि 2 का भागा 4 में ज़रूर जाएगा। तो कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें पहली संख्या का भागा दूसरी संख्या में चले जाए, तो हम बोलेंगे कि वो संख्या दूसरी संख्या का क्या है, भाज्य है। तो इसको रोस्टर रूप में हम लिखते हैं r इज इक्वल टू एक्स, वाई के बीच में संबंध बताना है। y भाज्य है x से। x हम किससे लेंगे, हमारे समुच्चय A में से लेंगे। अगर मैंने x को 1 ले लिया समुच्चय A में से, तो अब हमको पता है कि 1 का भागा 1 में ज़रूर जाएगा, और 2 ले लिया तो 2 का भागा 2 में ज़रूर जाएगा। 3 ले लिया, 3 का भागा 3 में जाएगा। 4 ले लिया, 4 का भागा 4 में जाएगा। 5 ले लिया, 5 का भागा 5 में जाएगा। 6 ले लिया, 6 का भागा 6 में जाएगा। और हम 1 लेंगे फिर से, तो 1 का भागा 2 में ज़रूर जाएगा। 1 का भागा 3 में जाएगा। 1 का भागा 4 में जाएगा। 1 का भागा 5 में जाएगा, और 1 का भागा किस में जाएगा, 6 में जाएगा। फिर अब 2 ले लेते हैं। 2 का भागा 3 में जाएगा नहीं, 4 में जाएगा, और 2 का भागा 6 में जाएगा। फिर लेंगे 3, 4 में नहीं जाएगा, 3 का भागा 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, तो 3, 6। अब ले लेंगे 4, तो 4 का भागा 6 में नहीं जाएगा और ना ही 5 में जाएगा। तो हमारे क्या बनेंगे, जो हमारे रोस्टर रूप में आएगा केवल इतना ही आ जाएगा, 3, 6 तक। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अब देखते हैं हम हमारे पहले संबंध जो हमारा होता है स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध हेतु। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या कहता है, अगर आपका कोई एलिमेंट ए बिलोंग करता है समुच्चय ए में से, तो ए कॉमा ए आपका रिलेशन आर में से बिलोंग करेगा। मैं मान लेता हूँ कि ए 1 बिलोंग करता है ए से, तो 1, 1 रिलेशन आर में है, तो 1, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो यह क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं नंबर दूसरा सममित संबंध के लिए। सममित संबंध हेतु। तो हमारा सममित संबंध हेतु क्या कहता है, सममित संबंध के लिए कहता है अगर ए कॉमा बी हमारे दो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो बी कॉमा ए को भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा बी यानी कि कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, 1, 4 ले लेते हैं, किस में से, सेट रिलेशन आर में से 1, 4 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, पर जो आपका 4, 1 होगा वो रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यह क्या नहीं हो जाएगा, सममित नहीं होगा, यह सममित संबंध
नहीं है, स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। नंबर तीसरा बात करेंगे संक्रामक संबंध हेतु। संक्रामक संबंध हेतु आपका संक्रामक संबंध कहता है हमने 3 एलिमेंट ले लिए, माना ए बी सी सेट ए से बिलोंग कर रही हैं। ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं, मान लिया जाए मैं ले लेता हूँ कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं जिसके 1,5 लेंगे तो 5,5 ले सकते हैं। अगर 1,5 बिलोंग्स टू आर तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, 5,5 बिलोंग्स टू आर, 5,5 बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो आपका 1,5 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन आर में से, 1,5 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो आपका क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पर ए कॉमा बी, तो आपका ए कॉमा सी किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें इस प्रकार परिभाषित जो संबंध आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट चौथा पार्ट। ये कहता है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, z यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय r बराबर x, y इस तरीके से है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित जो संबंध r है, ये इसकी जांच करनी है हमें, स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो इसने दे रखा है, हमको दिया है समुच्चय z बराबर, समुच्चय हमको z बराबर नहीं है, समुच्चय हमको दे रखा है z। तो अब रिलेशन r भी हमको दे रखा है कि x, y इस तरीके से हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। पूर्णांक नंबर के बारे में आप जानते हो, जो माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह जिसमें माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं और जीरो सब कंक्लूड रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो इस तरीके से हमको सूची निर्माण रूप में, अब हम इसको रोस्टर रूप में चेंज करेंगे। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 0 एक पूर्णांक होता है। तो अगर मैं 1,1 मान लूँ तो एक में से एक घटा के भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अगर इसको इस तरीके से ना करें, क्योंकि हमको समुच्चय किस रूप में दे रखा है, इनफाइनाइट रूप में दे रखा है, हमको समुच्चय फाइनाइट रूप में नहीं दे रखा। तो हम इसको सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहला लिखते हैं हम स्वतुल्य संबंध हेतु। स्वतुल्य संबंध हेतु, स्वतुल्य संबंध हेतु, स्वतुल्य संबंध हेतु आपसे कहता है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है समुच्चय z से, तो ए कॉमा ए आपका बिलोंग करेगा रिलेशन r से। अब हमको समतुल्य के लिए केवल एक एलिमेंट की आवश्यकता होती है, तो a और माइनस का अगर a ले लूँ मैं इसके अकॉर्डिंग, तो a माइनस का a बराबर का 0 बिलोंग्स टू r, यानी कि a क्या हो जाएगा, 0 बिलोंग्स टू z, यानी कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो a कॉमा ए हो जाएगा बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि आपका 0 क्या होता है, पूर्णांक होता है, ए में से ए घटाकर 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए आपका रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध है। नंबर दूसरा बात करते हैं आपका सममित संबंध हेतु। सममित संबंध आपसे कहता है यदि a कॉमा बी दो एलिमेंट आपके सेट z से बिलोंग कर रहे हैं, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन r, तो b कॉमा ए भी रिलेशन r से बिलोंग करेंगे, अगर a को x ले लूँ, b को y ले लूँ, तो रिलेशन r के अकॉर्डिंग आपका a माइनस का b बराबर क्या आ जाएगा, पूर्णांक
जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x यानी कि a, y यानी कि b, a में से b को घटाकर पूर्णांक आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो b में से a को घटाकर भी आपका क्या आ जाएगा, पूर्णांक आएगा। चेक कर लेते हैं। माना कोई मैंने नंबर मान लिया, a बराबर 1 मान लिया, b बराबर मैंने 2 मान लिया, a माइनस बी 1 माइनस 2 बराबर -1 पूर्णांक होता है, और b माइनस का है यानी कि 2 माइनस 1 बराबर 1, 1 भी पूर्णांक होता है, तो a माइनस बी भी पूर्णांक है, b माइनस ए भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, सममित संबंध है, सममित संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरा आपका संक्रामक संबंध हेतु। संक्रामक संबंध हेतु, तो संक्रामक संबंध में ये कहता है 3 एलिमेंट ए बी सी अगर बिलोंग कर रहे हैं सेट जेड से, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। मान लिया जाए इसमें दे रखा है हमको कि ए माइनस बी को घटाकर हमारा पूर्णांक आ रहा है, तो ए कॉमा सी आपका ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। मान लिया जाए बी माइनस सी को घटाकर भी पूर्णांक आ रहा है, तो बी कॉमा सी भी आपका किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ए और सी को घटाकर भी पूर्णांक आना चाहिए। देख लेते हैं। ए बराबर मैंने मान लिया 1, कोई भी नंबर इंटीजर्स में से, बी बराबर 2 मान लिया, सी बराबर -1 मान लेता हूँ, एक नंबर माइनस में भी मान लिया, तो ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस का 2 बराबर -1 आपका जेड से बिलोंग करेगा। तो ये तो क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम, b माइनस का c यानी कि 2 माइनस -1 यानी कि 2 + 1 बराबर 3, 3 इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं 1 -1 यानी कि a माइनस का c, a माइनस c यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, 2 भी आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो ये भी क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो a कॉमा से भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, तो संक्रामक संबंध है। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार से जो परिभाषित संबंध होगा वो स्वतुल्य संबंध भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, अतः यह एक क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपको 5 पार्ट दे रखे हैं, तो इसको हम एक एक करके हल करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, तो ए आपको दे रखा है आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जिस तरीके से इसका ए पार्ट है उसी तरीके से बी पार्ट है, और सी पार्ट इसका अलग है, और डी और ई पार्ट इसके क्या है, लगभग एक जैसे हैं। तो मैं ए कराऊंगा, सी कराऊंगा और डी कराऊंगा, बाकी सेम उसी की तरह हो जाएंगे। तो देखते हैं ए पार्ट इसका कहता है, सबसे पहले तो देख लो आपको दिया है, जिस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, तो दिया है समुच्चय हमको क्या दे रखा है, नगर निवासियों का समुच्चय। ए मान लेता हूँ नगर निवासी। तो एक बात आप हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप समुच्चय को डिनोट करेंगे तो इसको केवल इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस प्रकार के ब्रैकेट में। इसको कभी भी ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज्ड इंटरवल, इसमें कभी भी डिनोट नहीं किया जाएगा। इस समुच्चय को केवल इस ब्रैकेट में क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। तो ये बेसिक बात थी, इसको समझ जाना। तो देखते हैं आपका रिलेशन आर हमको क्या दे रखा है, ए पार्ट में एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई जो है एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य कर देते हैं। अगर मान लिया जाए फर्स्ट में आपके स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध हेतु इसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अगर ए आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो ए कॉमा ए को रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि ए एक आदमी है, तो वो एक समय पर केवल एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है, एक समय पर 2 स्थानों पर कार्य नहीं कर सकता।
तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, क्योंकि हमको एक ही एलिमेंट की ज़रूरत है। एक ही एलिमेंट ए है हमारी पास, वो दो जगहों पर कार्य कैसे कर सकता है, वो एक ही जगह पर कार्य करेगा किसी भी पर्टिकुलर समय पर। तो हम बोल सकते हैं कि ए एक समय पर केवल एक ही जगह पर कार्य कर सकता है, केवल एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है, स्थान पर कार्य कर सकता है, एक ही स्थान पर क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। अतः यह क्या हो जाएगा, एक तो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अतः यह एक स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा या है, स्वतुल्य संबंध है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आपके सम्मित संबंध के बारे में। तो सम्मित संबंध के बारे में बात करते हैं। नंबर दूसरा, सम्मित संबंध हेतु। सम्मित संबंध हेतु हमको दे रखा है दो एलिमेंट, माना ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, तो ए कोमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो बी कोमा ए को भी इसका जो उल्टा हो जाएगा उसको भी रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। मान लिया जाए ए जिस स्थान पर कार्य करता है, बी भी उसी स्थान पर कार्य करता है, बी भी उसी स्थान पर कार्य करता है, क्योंकि दोनों एक ही जगहों पर कार्य कर रहे हैं। तो हमारा ए कोमा बी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब ए जहाँ पर ए ये जगह है, ए यहाँ पर काम कर रहा है और बी भी यहीं पर काम कर रहा है, तो ए जहाँ पर काम कर रहा है बी वहाँ पर, और बी जहाँ पर ए भी वहीं पर काम कर रहा है, और बी जिस जगह पर, मैं इस तरीके से इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जिस जगह पर कार्य करता है ए भी उसी स्थान पर क्या करता है, कार्य करता है। तो बी कोमा ए भी आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग्स आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। नंबर तीसरा बात करते हैं संक्रामक संबंध हेतु। तो आपका संक्रामक संबंध क्या होता है उसको देख लेते हैं। ए बी सी तीन एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए से, ए कोमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, बी कोमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो ए कोमा सी को भी रिलेशन आर से बिलोंग करना है। अब देखते हैं, ये एक जगह है, ए यहाँ पर काम कर रहा है, बी यहाँ पर काम कर रहा है, सी यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसकी जो बेस है उसको हम बोल सकते हैं कि तीनों एक ही जगह पर काम कर रही हैं। तो हम लिख सकते हैं ए जिस जगह पर काम करता है बी उसी जगह पर काम करता है, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी जिस जगह पर काम करता है सी भी उसी जगह पर काम करता है, तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए जिस जगह पर काम करता है बी उस जगह पर काम करता है, और बी जिस जगह पर काम करता है सी उस जगह पर काम करता है, तो ए जिस जगह पर काम करेगा सी भी वहीं काम करेगा। तो ए कोमा सी भी आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। तो यह क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो संबंध है इस प्रकार से स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट जो बी पार्ट है उसको, ये वो भी इसी तरीके से हो जाएगा, इसी तरीके से उसमें थ्योरी आएगी, उसको आप कर सकते हैं। हम सी पार्टी के बारे में बात करते हैं जिसमें आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो सी पार्ट कुछ इस तरीके से है जिसमें जेड बराबर नगर निवासी जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, और रिलेशन आर बराबर एक्स कोमा वाई इस तरीके से दिया था कि एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो स्वतुल्य संबंध हेतु हम कह सकते हैं कि ए अगर बिलोंग करेगा सेट ए से, इसको हमने सेट ए मान रखा था, और ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से।
तो ये बोल रहा है एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। हमको तो केवल ए एक ही एलिमेंट लेना है। तो क्या ए अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध नहीं हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं समित संबंध हेतु। अगर ए कॉमा बी दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ए से, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो बी कॉमा ए को भी रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। जो आपका एक्स है, एक्सो को मैं ए मान लूँगा इसके अकॉर्डिंग और वाई को बी मान लूँगा। तो एक्स जो है, मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूँ, एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। वाई यानी कि बी से 7 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि बराबर। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। तो क्या बी भी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? देखते हैं। बी इज इक्वल टू, ये 7 इधर आ जाएगा तो ए माइनस का 7। तो बी ए से 7 सेंटीमीटर माइनस, यानी प्लस बड़ा तो माइनस छोटा होगा। तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा था लेकिन बी ए से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो यह सममित संबंध नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं संक्रामक संबंध हेतु। तीन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग करेंगे सेट ए से। ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। तो देखते हैं, जो आपका ए था वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा। एक्स यहाँ पर देख लो, एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी, और जेड एक तीसरा एलिमेंट ले लूँगा, उसको मैं सी से डिनोट करूँगा। ठीक हो गया, क्योंकि संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। ए बराबर बी प्लस 7, और यहाँ से निकल जाएगा हमारा बी बराबर सी प्लस 7, क्योंकि ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और बी सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ए को सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, लेकिन ए बराबर सी प्लस का 7 प्लस 7 14, ए सी से 14 सेंटीमीटर बड़ा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बराबर बी प्लस 7 में, और बी बराबर सी प्लस 7 में बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। पर ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक जो संबंध हो जाएगा नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यह स्वतुल्य संबंध भी नहीं है, सममित भी नहीं है, और ना ही क्या है, संक्रामक। तो देखते हैं इसका अगला पार्ट डी। तो डी पार्ट इसका कहता है कि ए बराबर नगर निवासी, वो तो ठीक है। रिलेशन आर बराबर एक्स कॉमा वाई इस तरीके से हैं। जो एक्स है वाई की पत्नी है। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य संबंध हेतु। माना ए बिलोंग्स टू सेट ए, ओ कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब हमको ये दिखाना है, तो ए ही एलिमेंट लेंगे हम स्वतुल्य के लिए। क्या ए अपने आप की पत्नी हो सकता है? ये बात तो बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि कोई भी स्वयं अपने आप की पत्नी नहीं हो सकता। तो लिखते हैं, चूंकि कोई भी स्वयं अपने आप की पत्नी नहीं
सकता, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब बात करते हैं नंबर दूसरा सममित के लिए। यदि ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं ए से, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। तो ये बोल रहा है एक्स वाई की पत्नी है, तो मान लेते हैं ए बी की पत्नी है। एक्स को ए, वाई को बी मान लिया, ए बी की पत्नी है, तो क्या बी भी ए की पत्नी होगी? ए बी की पत्नी है तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, पर बी ए की पत्नी नहीं हो सकती या सकता नहीं हो सकता, अतः बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी तो ए का पति होगा, पत्नी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट ए बी से बिलोंग करेंगे सेट ए से। ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन आर से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी ए का पति है, और ए बी की पत्नी है तो बी क्या हो जाएगा, ए का पति हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बी सी की पत्नी है, सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है। तो ये तो बात यहीं पर ख़त्म हो गई कि अगर ए बी की पत्नी है तो बी तो पति होगा, तो ये पत्नी कैसे हो सकता है सी की, नहीं हो सकता। तो ए बी कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम तीसरा चेक नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे में हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ए बी की पत्नी था, क्वेश्चन के हिसाब से ए बी की पत्नी है, यानी कि बी तो पति होना चाहिए, तो बी सी की पत्नी कैसे हो सकता है, पति पत्नी इसकी नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए यह संबंध न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और न ही क्या है, संक्रामक है, इसलिए इस प्रकार इसकी जांच की जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।